हाँ जी। गुड आफ्टरनून सभी को। होपफुली बढ़िया हो गए। तो जितने ही पार्टिसिपेट इस सेशन पे ऐड हो चुके हैं वो फास्ट अपना वीडियो कैमरा के साथ डायरी पेन अवेलेबल रखें अपने पास, राइट। जस्ट 1 मिनट का वेट करेंगे, फिर उसके बाद मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे राइट नाउ। ओके। हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी सभी को। होपफुली बढ़िया हो गए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को मेरी? अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फास्ट अपने वीडियो कैमरा ओपन कर लीजिए एंड चैट बॉक्स पे यस का मैसेज मेरे को सेंड कर दीजिए फास्ट। जितने भी पार्टिसिपेट सेशन पे ऐड है राइट नाउ। ओके। ललिता जी, सोनू जी, विक्रांत, आयुष, ईटीसी जितने भी हैं भाई, फिर मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। ओके। करेंगे मीटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो करा दूं। नाम मेरा आरके चौरसिया है। मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले से बिलोंग करता हूँ। बीएससी पास आउट स्टूडेंट हूँ। आरडीबीवी का टॉपर भी रहा। राइट। बट स्टडी को प्रॉपर क्विट करके मैं इस इंडस्ट्री पे इन्वॉल्व हूँ, ऑनलाइन इंडस्ट्री पे इन्वॉल्व हूँ। जहाँ इधर सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और इनकम की बात करूँ तो भाई 22 साल की एज है मेरी। और 30 से 35 40 हजार रुपये मंथली अर्न कर रहा हूँ इस सिस्टम से, राइट। तो मैं कैसे अर्न कर रहा हूं और आप कैसे अर्न कर सकते हो इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट करना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से जितने भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूं उनको समझना है। और हर एक चीज के बारे में आपको क्लियर करूंगा कि वाकई में पैसा कमाना कितना आसान है और कितना कठिन है। सही है। तो बढ़िया अच्छे तरीके से अपने नेटवर्क एरिया पे बैठ जाना ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। एंड हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से अपने वीडियोस कैमरा ओपन कर लें। एंड मेरे को चैट बॉक्स पे यहाँ सभी लोग मैसेज करते हैं कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने एजुकेशन कहाँ तक का कर रखा फास्ट। आपने एजुकेशन कहाँ तक का कर रखा है और कहाँ से आप बिलोंग करते हो? बालाघाट यूपी। उत्तराखंड चंडीगढ़ यूपी 12। ओके। मध्य प्रदेश बैतूल बीकॉम 12th। चलो बहुत अच्छी बात है कि हर एक पर्सन ने कहीं ना कहीं तक की स्टडी कर रखी है। और भाई आप अलग अलग प्रदेशों से बैठे हुए, राइट। बट आपने जो है भाई एजुकेशन किया है, बीएससी बीकॉम बीटेक जो भी किया हो, क्या आपने वहां से 1 रुपए कमाने की नॉलेज ली? यस या नो? नहीं ली। सही है ना। क्योंकि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पैसा कमाना नहीं सिखाता। एजुकेशन सिस्टम आपको ओनली फॉर ये चीजें सिखाता है कि आप डिग्री लेने के बाद कहीं ना कहीं जाके नौकरी कर लो। सही है ना। बाकी उस पढ़ाई का आपका कोई सार नहीं निकलता जो आप पढ़ते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि भाई किस तरीके से, सही ना, हमने पैसा कमाना है, किस तरीके से इस फील्ड का भाई फायदा उठाना है। तो होपफुली आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हाँ जी। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को मेरी? ओके। करेंगे फिर मीटिंग को कंटिन्यू। तो भाई कैश फ्लो क्वाड्रेंट, राइट। कोई इसमें वो नहीं करेगा। ओके। क्या बोलते हैं, पेंटिंग नहीं करेगा। इस बुक का नाम है भाई कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस बुक में ये मॉडल दिया गया है, जिन्होंने बनाया है उनका नाम है रॉबर्टी कियोसाकी। सही है ना। रिच डैड पुअर डैड उनकी बुक है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस है।
सही है। तो ये कैटेगरियां चार हैं जहां से हर एक इंसान पैसा कमाता है। सही है। और इन्हीं चारों कैटेगरियों के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी होती है भाई एम्प्लॉयमेंट, यू हैव ए जॉब। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यू वन ए जॉब। थर्ड कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर, यू वन ए सिस्टम। फोर्थ कैटेगरी होती है इन्वेस्टर, सही ना, यू वन इन्वेस्टमेंट। अब सबसे बड़ी चीज, अगर आप एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर नौकरी करना चाहते हो, पहली चीज आपको भाई हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ना पड़ेगा, 12वीं फिर B.Com, जो भी आप अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, वो सारी कुछ चीजें आपने देखनी पड़ेगी, राइट। बट सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप यहाँ एक ही तरीके से पैसा कमा पाओगे अगर एम्प्लॉयमेंट हो तो। कैसे? अपना समय देके, किसी ना किसी व्यक्ति को अपना समय बेच के आप पैसा कमाओगे। इट मीन्स अगर आप 9 घंटे 10 घंटे कहीं काम कर रहे हो तो उसको अपना समय आप दे रहे हो, और उस समय का आप पैसा ले रहे हो। क्लियर है। बट ये नौकरी आप तब पा पाओगे जब आपके पास बहुत अच्छे तरीके से भाई एजुकेशन होगा। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, आप एम्प्लॉय मतलब आपको नौकरी कोई नहीं दे सकता। सही है। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लॉसेस क्या हैं, ये भी बताऊंगा। कि टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना ज्यादा समय दोगे उतना पैसा कमाओगे। बट आपका जो टाइम है वो एक फिक्स्ड टाइम रहेगा। इट मीन्स आपको जितने भी घंटे नौकरी मिलती है बेस्ट है, बट आपका एक टाइम फिक्स होगा कि आपको ऑफिस, नौकरी में भाई ऑफिस ही होगा, ऐसा तो नहीं कि नौकरी हमारे घर पे ही हो। कहीं ना कहीं तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, तो आपका टाइम फिक्स होगा 9 to 5। आप अगर 10 बजे पहुंच रहे हो तो भाई फिर बनी चीज अपसेंट लग जाएगी, जैसे स्कूल में होता था। अगर 10 बजे स्कूल खुल रहा है तो 10 बजे ही हमने जाना पड़ता है, 11 बजे गए तो एंट्री नहीं है। तो सेम वही चीज है कि यहाँ टाइम फिक्स है। सही ना। दूसरी चीज क्या है, मनी। हमारा यहाँ पैसा भी फिक्स है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो एक फिक्स लिमिट पे हमको पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर हमको 20,000 रुपए की नौकरी मिली है तो 20 ही हजार कमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 30 हो जाएगा, लेकिन कब? अगले महीने नहीं होगा। आने वाले 5 साल 10 साल जब आप काम करोगे तब जाके वो आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। तीसरी चीज क्या होती है, फ्रीडम। फ्रीडम नहीं है, थोड़ा सी कह सकता हूँ फ्रीडम है कि नौकरी आने के मतलब नौकरी से आने के बाद आप कहीं ना कहीं जा सकते हो। बट अगर आपको 5 दिन 10 दिन की छुट्टी चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, फैमिली के साथ घूमना फिरना है, आप जॉब के साथ ही चीजें नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो बेस्ट है, अगर मिल जा रही है तो उतने दिन का आपका पैसा कट जाएगा। सही है। तो इन चीजों को आपने समझना पड़ेगा। पहली चीज, कोई भी भाई बॉस होता है जो कंपनी का, वो आपको 10 दिन 12 दिन 15 दिन की तो छुट्टी देता नहीं है। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करो। फोर्थ क्या है, ड्रीम्स। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं एक चीज बता सकता हूँ, आपके सपने नहीं हो सकते, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जरूरतें क्या होती हैं कि भाई जैसे किसी ना किसी इंसान का ड्रीम है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, लेकिन एक गाड़ी वो भी है जो 1 करोड़ की आती है और एक गाड़ी वो भी है जो 2 लाख की आती है। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो 2 ही लाख वाली कमा पाओगे। जो आपके सपने हैं 1 करोड़ वाली, वो कभी बाय नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि जब हम नौकरी उतने की नहीं कर रहे तो भाई बनी चीज है, सपने कैसे पूरे करेंगे। सही ना। दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि हम यहाँ एक व्यापार मान के चलो, छोटा व्यापारी बन जाओ। सही है ना। छोटा व्यापारी बन जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा करो जैसे कि मान के चलो एक छोटा व्यापारी वो भी है जो खेती किसानी कर रहा है, और वो भी है जो दुकान खोल रखा है। सही है। सबसे बड़ी चीज, अब इसमें क्या है, इस कैटेगरी में आप सब कुछ तो कर सकते हो बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप यहां भी जितना ज्यादा अपनी दुकान में समय दोगे उतना पैसा आप कमाओगे। आपका टाइम फिक्स नहीं होगा कि हाँ, बट आपने एक फिक्स टाइम पे दुकान खोलनी ही खोलनी है। क्योंकि अगर आप फिक्स टाइम पे दुकान नहीं खोलोगे तो बनी चीज है भाई, ग्राहक की, आपका जो दुकानदार के पास ग्राहक आते हैं वो बिगड़ेंगे। तो ये दूसरी चीज क्या है, मनी। आप यहाँ ऐसा नहीं है कि फिक्स मनी मिलती हो 10 ही हजार ना, क्या पता आप एक दिन में 10 हजार कमा सकते हो, दूसरे दिन 20 हजार भी कमा सकते हो। बट सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने व्यापार क्रिएट किया है तो ट्रेंड को फॉलो करके क्रिएट करो। क्योंकि भाई मार्केट में एक ही चीज है, जो दिखता है वो बिकता है। आप अगर बहुत अच्छा भाई अपना ही दुकान का शेड्यूल बना रखा है तो लोग आपके पास आएंगे, नहीं बना रखा तो नहीं आएंगे। सही है। उसके बाद कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है कि अगर आप मान के चलो किसी भी चीज की दुकान खोल रहे हो, वैसी ही चीज की मार्केट में कम से कम 10 दुकानें और होंगी। अगर आप कपड़े ही खोल रहे हो तो आप चेक कर लेना, आपके एरिया में 10 कपड़े की दुकानें और होंगी। क्या लगता है आपकी चलेगी या नहीं चलेगी? दैट्स चलेगी, बट कब चलेगी? जब आप उस मार्केट के बोलते हैं ना सिकंदर बन गए हो। मतलब 4 6 साल जब आप प्रॉपर जगह दुकान खोल रहे हो तब जाके भाई वो आपकी दुकान जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगी। अदर वे न्यू न्यू दुकान वैसे ही नहीं चलती। और दूसरी चीज क्या है, कंपटीशन भाई। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, आप किसी को जॉब दे नहीं सकते जॉब में जाके।
और अगर आप दुकान खोले तो अपनी फ्रेंड को दुकान खुलवा नहीं सकते। मतलब आप जो है अपना वर्क किसी को प्रमोट नहीं कर सकते, क्यों? घाटा आपका होगा। आपके दोस्त को आप कपड़े की दुकान खुलवा लोगे अगर आपकी भी कपड़े की दुकान है? तो नहीं। अगर आपकी जॉब लगी 15,000 की, क्या अपने दोस्त को 15,000 की जॉब लगवा सकते हो? नहीं। सही है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करो, हम इस काम को प्रमोट नहीं कर सकते। और इस काम का सबसे बड़ा लॉस क्या है? हम टाइम लीवरेज नहीं कर सकते। हम अपनी पूरी जिंदगी में 24 घंटे से ज्यादा काम कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ नेटवर्क नहीं है। और इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति कितने हैं? 90% लोग काम करते हैं जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सही है, 90% लोग काम करते हैं, बट इनके पास ओनली फॉर 10% पैसा होता है। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं करते। और इस काम में ओनली फॉर आप एक्टिव इनकम कमा सकते हो, पैसिव इनकम नहीं कमा सकते। थर्ड कैटेगरी आती है भाई बिजनेस की। सही ना? बिजनेस कैसे? अब सबसे बड़ी चीज है, आपको कोई ना कोई आइडिया लाओ, उस आइडिया में आप समय दो 3-4 साल का। और 3-4 साल का समय के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप पैसा लगा रहे हो, समय लगा रहे हो, तो ही आपका आइडिया जो है आगे जा पाएगा। उसी को कहते हैं बिजनेस। पर बिजनेस में एक कॉमन चीज होती क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क इज नेटवर्क। जितना ज्यादा आप अपना नेटवर्क बिल्ड करोगे उतना ज्यादा आप पैसा बिल्ड करोगे। बट सबसे बड़ी चीज, एक तरीके का और बिजनेस होता है, कैसे? जो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन वर्क का। और ऑनलाइन वर्क भी एक बिजनेस है। अभी ये कैसे है, आगे चल के 5 मिनट बाद मैं आपको क्लियर करूंगा। सही है। तो आपने यहाँ नेटवर्क बिल्ड करना होगा पहला। दूसरी चीज क्या होती है? प्रमोट। आप बिजनेस को कर सकते हो एग्जैक्ट। सबसे बड़ी चीज क्या है? मुकेश अंबानी की जियो सिम हर कोई चला रहा है, यस या नो? क्यों? नेटवर्क। हर कोई उसकी जियो की सिम चला रहा है। मुकेश अंबानी भाई आज करोड़ों रुपए की संपत्ति है, अरबों रुपए की। क्यों? नेटवर्क। और क्या है उसके पास? प्रोडक्ट है। सही ना? प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है? उसकी सिम। दूसरी चीज नेटवर्क। नेटवर्क तो है ही भाई, जब प्रोडक्ट हम दूसरे को देंगे तो नेटवर्क तो बनेगा वो हमारे। आज मैं जियो की सिम चला रहा हूँ, आप भी चला रहे हो, मुकेश अंबानी के भाई नेटवर्क में है, लेकिन उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या? जियो की सिम। तीसरी चीज टाइम लीवरेज आप कर सकते हो। मुकेश अंबानी भाई अगर एक व्यक्ति से 10 रुपए भी कमाए तो सोच लो, करोड़ों लोगों को उन्होंने सिम दे रखी है, करोड़ों रुपए कमा लेगा वो 1 सेकेंड का। तो ये चीज अंडरस्टैंड करो। टाइम वो लीवरेज कर रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना सिम देके, राइट है। दूसरी चीज क्या? अनलिमिटेड मनी। बिजनेस कैटेगरी में अनलिमिटेड मनी कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नेटवर्क है जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। फ्रीडम अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे है? सबसे बड़े पॉइंट, अनलिमिटेड कैसे है ये चीज आगे चल के बताऊंगा, और छोटा सा बता दूं। 100% सक्सेस आप अकेले हासिल नहीं कर सकते। सही ना? तो आपको नेटवर्क चाहिए। और ड्रीम को आप फुलफिल कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो रईसों पास नहीं है? हर एक चीज है। क्यों? बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं करते, दुकान नहीं खोले। फोर्थ कैटेगरी, अब सबसे बड़ी चीज, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस। इसी में होता है ऑनलाइन बिजनेस जो मैं कर रहा हूं, जो आप सीख रहे हो। आपको कोई आइडिया की जरूरत नहीं है। सही है ना? आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई अगर आप बिजनेस करो तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। इस ऑनलाइन वर्क में आपको कोई प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है कि आप अपना माइंड यूज करो। इस वर्क में आपने करना क्या है? हमारे साथ काम करना है। सही ना? जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है उस इंडस्ट्री का आपका बैकग्राउंड चेक करना है कि वो कंपनी है कैसे, किस तरीके से चल रही है, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से हम उसका भाई मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि भाई नेटवर्क तो होना चाहिए, कैसे हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये सारा कुछ भाई आपने चेक करना होगा। दूसरी चीज क्या है? उसका प्लान चेक करना होगा कि वो कंपनी ये काम हमको पैसा कैसे देता है। सही ना? मंथली देता है, ईयरली देता है, वीकली देता है, और किस बेस पे देता है। और तीसरी चीज होती है प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया, बिजनेस प्रोडक्ट होगा, बट हम खुद से प्रोडक्ट यहाँ नहीं जनरेट करेंगे, उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। वो प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, हम खुद को प्रमोट करेंगे। सही है। तो ये ऑनलाइन तरीके का बिजनेस है जो आज हम कर रहे हो और आप सीख रहे हो। सही है। तो आपको इसमें बहुत आसान तरीके से मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है? जनरेशन प्लान। बिजनेस में क्या होता है? जनरेशन प्लान होता है। इन कैटेगरियों में नहीं होता। जॉब कोई कर रहा है, वो अगर एक्सपायर हो गया, उसके लड़के बच्चों को जॉब ट्रांसफर नहीं होगी, बनी चीज है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दुकान खोल रखा है, दुकान तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन क्या लगता है वो चला पाएगा? मेरे पापा खेती कर रहे हैं, अगर मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो क्या मेरे से खेती करते बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? मैंने कभी किया ही नहीं। बट बिजनेस क्या होता है? नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क को पता है कैसे काम करना है। तो अगर मुकेश अंबानी भी एक्सपायर हो गया तो उसके लड़के के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी होगी। क्यों? पूरा बिजनेस होगा। उससे भले ना बने, क्योंकि नेटवर्क को पता है कि काम कैसे करना है, उसका नेटवर्क। ठीक, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। तीसरी कैटेगरी क्या है भाई? ये सॉरी, चौथी कैटेगरी क्या है? इन्वेस्टर्स। यू वन इन्वेस्टमेंट। आपने एक बार पैसा कहीं ना कहीं लगाना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बट सबसे बड़ी चीज क्या है?
आपने सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, किस तरीके से करना है, क्योंकि ये जुए के समान है। अगर नॉलेज नहीं है तो डुबो दोगे, नॉलेज है तो भाई बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और इन दोनों कैटेगरी में दुनिया के 10% लोग हैं, लेकिन इनके पास 90% पैसा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद माइंड करो, हमारा पूरा जीवन निकल जाता है 1 करोड़ रुपए कमाने में, और एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो है वो भाई उसका एक दिन का इनकम भरा है 1 करोड़। अब ये चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि वो कर क्या रहे हैं, बिजनेस और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। राइट है, सिंपल डेफिनेशन है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपको अमीर बनना है ना तो करना क्या पड़ेगा, अगर आपको ड्रीम्स अपने पूरे करने हैं तो करना क्या पड़ेगा, उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जो अचीव कर चुका है, जो खुद अमीर है। क्योंकि अगर आप गधों से पूछोगे होशियार कैसे बनना है तो वो नहीं बता पाएंगे। आपने होशियार लोगों से पूछना होगा कि होशियार कैसे बनना है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। और सबसे बड़ी चीज, नेटवर्क की पावर क्या है, जैसे हमने बोला ना कि बिजनेस आप कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस करो, नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 100% सक्सेस अकेले नहीं पा सकते। अंडरस्टैंड कर रहे हो, 100% सक्सेस अकेले नहीं पा सकते, बट अगर आपने 100 लोगों से 1-1% ले लिया तो आपकी 100% सक्सेस निश्चित है। मतलब 100 लोगों को 1-1% भी अगर आप सक्सेस कर रहे हो, आपकी सक्सेस 100% हो जाएगी। तो नेटवर्क इज नेटवर्क। तो इस चीज को समझना कि वाकई में हमने बिजनेस फील्ड में ऑनलाइन जो ट्रेंड में चल रहा है व्यापार, उसको क्यों ज्वाइन करना है। इस चीज को समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है भाई सभी को। मेरे को मैसेज कर सकते हो कि यस सर, ये एसबीआई मॉडल मेरे को क्लियर हो गया। और इसमें आप पैसे इनकम भी कमा सकते हो। काम कर रहे हो तो बेस्ट है, काम नहीं कर रहे तो भी बेस्ट है, क्योंकि आपका यहाँ नेटवर्क है, पैसा आएगा ही आएगा। मैसेज करें फास्ट मेरे को कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। राइट। अब काफी लोगों के माइंड में होगा कि सर बिजनेस क्यों करूं, क्योंकि काफी लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या फिर पढ़ रखे होते हैं, फिर पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होता ऐसा। तो एक चीज बात बताऊं भाई, एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा ट्रैप है कि अगर इसमें कोई फंस गया ना, तो या तो वो पढ़ लिख के घर पे बैठ जाएगा, यही चीज हो सकती है। क्योंकि दुनिया में क्या, इंडिया में इतने सारे लोग हैं भाई, पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे आज की पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि भाई जॉब ही नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया दसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूछा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया था, निकाल दिया स्कूल ने, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे पढ़ाई, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तोला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, ज्ञान अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। और अधिकतर दुनिया में, इंडिया में लोग, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में लोग कर क्या रहे हैं, E=E, मतलब एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। पढ़ाई ओनली नौकरी देती है बस। काफी लोगों के माइंड में यही है कि पढ़ाई ओनली नौकरी दे सकती है, हम नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि E=E भी होता है, मतलब एजु एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटमेंट। दिमाग के विकास के लिए पढ़ा जाता है भाई। पढ़ाई उसके लिए नहीं की जा सकती कि भाई डिग्री ले लो पास हो गई। अब एक चीज और बताऊं, रटने का कंपटीशन बहुत ज्यादा है इंडिया में। कैसे? भाई एक चीज बता दूं, 10वीं तक हर किसी ने पढ़ा होगा, संस्कृत पढ़ा होगा, गणित पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी। 12-12 साल हो जाते इंग्लिश पढ़ते, लेकिन बोलते नहीं बनती। संस्कृत में जिसके 90% आए, संस्कृत के 10 वर्ड उससे नहीं बनते। तो ये चीज अंडरस्टैंड करो कि हम रट रहे हैं, रियल एजुकेशन नहीं ले रहे। सही है। तो भाई यहाँ पास जो भी पार्टनर्स हैं, नाम उनका मेरे पास आ गया, हाँ प्लीज यहाँ पास कुछ भी आप ना करें, ठीक है। तो ये चीज का अंडरस्टैंड करो कि भाई हम इतना पढ़ तो रहे हैं, बट उसको रट रहे हैं किसके लिए, डिग्री आ जाए हमारे पास, और डिग्री के दम पे हम अपनी फैमिली को खुश कर दें कि मैंने 90-95% लाए हैं, लेकिन 4 साल बाद जब नौकरी नहीं लगेगी तो भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। और नौकरी क्यों नहीं लग रही, आप अंडरस्टैंड कर लो कि हम रटने का कंपटीशन ज्यादा ले रखे हैं। बीए भाई आप कर रहे हो, इतना पैसा लगाते हो, बी कॉम कर रहे हो, इतना पैसा लगाते हो, बट इन्हीं पैसे से आपको 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए कमाने की नॉलेज नहीं मिलती। क्योंकि अगर आपको भाई बीए के दम पर भी अगर किसी से बोला जाए ना कि भाई 20,000 कमा ले,
नहीं कमा पाएगा कोई। क्यों, बीए के बाद करेगा क्या वो? बड़ी चीज है ना। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई मान के चलो, एक होता है बीटेक। बीटेक भी सेम बैचलर डिग्री है, सही है ना। और बीकॉम भी सेम बैचलर डिग्री है। बीटेक वाला कमा लेगा 10,000, लेकिन बीकॉम वाला नहीं कमा पाएगा। है तो सेम। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना, यूट्यूब पे बहुत वीडियो भर रखी है, इनको चेक करो आप। राइट है। अब सबसे बड़ी चीज है, नौकरी क्यों नहीं लग रही। आपको गूगल के ऊपर विश्वास है? हम गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे, सही है ना। क्या सर्च करेंगे, हम बताते हैं आपको। मैंने सर्च कर रखा है यहाँ गूगल के ऊपर, हाउ मैनी पास आउट एवरी ईयर इन स्टूडेंट। इंडिया में हर साल कितना युवा पास आउट होता है। 1 मिनट वेट करें, स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? वेट करना टीम। स्क्रीन शेयर हो रही सभी को? ओके, राइट। अब ये मैंने यहाँ पास गूगल से पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट पास आउट इन एवरी ईयर इंडिया, की हर साल इंडिया में कितने लोग पास आउट होते हैं। गूगल खुद जवाब दे रहा है, 1.7 करोड़ लोग। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा पास होता है, बट गवर्नमेंट लगता है कि 1 करोड़ को नौकरी दे देती होगी। कभी नहीं, कभी नहीं देती भाई नौकरी। तो करेंगे क्या लोग, ये भी मैं आपको चीजें बता दे रहा हूँ। आप ये चेक कर सकते हो खुद भाई, मेरे पास एक फुटेज है। यूपीएससी क्रैक करने वाले 11 लोग हैं एग्जाम देने वाले, लेकिन सीट 1,000 है। बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? 1 मिनट का वेट, वेट करना। ओके, राइट, क्लियर हो रही है स्क्रीन? यूपीएससी में 11 लोग एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सीट कितनी है? 1,000 भाई। अलग अलग आप एग्जाम देख ले सकते हो, नीट देख सकते हो, कैट देख सकते हो, एनडीए देख सकते हो, सही ना। इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन सीट इतनी सी है। अब बाकी के जो लोगों को भाई नौकरी नहीं मिली, वो लोग करेंगे क्या? बनी चीजें, फिर अगले साल ट्राई करेंगे, फिर नहीं लेगी, फिर अगले साल ट्राई ट्राई करेंगे। और ये चीज को अंडरस्टैंड करो, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग पास होते हैं, तो बाकी के लोग करेंगे क्या भाई? ट्रेंड को फॉलो करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा है। अगर आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, मशीनें आएंगी, जॉब और ज्यादा खाती जाएंगी, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। तो ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेस का, और समझो, सीखो। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, एआई क्या है। ये वीडियोस देख सकते हो, ये चीज चेक कर सकते हो ट्रैफिक पुलिस को आप। हेलो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने है। ये रोबोट है जो एक चौक पे एक पुलिस वाले का काम कर रहा है। ठीक है, जिधर को भी ट्रैफिक रुकता है उधर को ये घूम। ये चीज अंडरस्टैंड कर लो, सबसे बड़ी चीज है। इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप समझना। जो बीते 2 महीने से एक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही है। इस रोबोट को इसी स्कूल के एक टीचर ने बनाया, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके सवालों का जवाब भी दे सकती। सालू मैडम, स्टार्ट योर क्लास। थैंक यू टीचर। बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने वाली इस रोबोट को बनाने में 50,000 रुपए का खर्च आया, और उसने 6ठी से 12वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये 47 भाषाएं जानती है, 9 भारतीय भाषा और 38 विदेशी भाषा है। इस रोबोट से पढ़कर अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 50,000 रुपए ले अपनी जीवन भर में 47 टाइप्स भाषाएं बोल पाए, और 6वीं से लेके 12वीं तक पढ़ा दे? है कोई व्यक्ति ऐसा गवर्नमेंट की नजर में? कोई नहीं है। तो भाई सबसे बड़ी चीज क्या है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें क्रिएट करें। तो बनी चीज है भाई, लोगों को 50,000 रुपये महीना ना दे के वो एक रोबोट क्रिएट कर दे, वो हमेशा चलेगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, एआई क्यों आ रहा है ना। और ये गवर्नमेंट खुद क्या कह रही है, सुन सकते हो आप। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा।
अब चीज खुद सुन लो क्या बोल रहे हैं मोदी जी। जॉब बचेंगी या नहीं बचेंगी इसका भी कोई भाई पता नहीं हमको। आर्टिफिशियल इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, अब करना क्या होगा भाई, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा तो करना क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, ये भी एक सरकार है, इसका भी सुनो। हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चे नौकरी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, जॉब्स मार्केट में निकलते हैं। अगर इन सब बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा दें तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 साल के अंदर हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब अंडरस्टैंड करो इन्होंने बिजनेस क्यों बोला, कि भाई हम बिजनेस करना सिखा दें तो 3 से 4 साल के अंदर जो है बेरोजगारी दूर हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक नेटवर्क के द्वारा चल रहा, कि मैं कमा रहा हूं तेरे को भी कमाना सिखाऊंगा, वो अगले को भी कमाना सिखाएगा। लेकिन नौकरी ऐसा नहीं करती कि मैं नौकरी कर रहा हूं तेरे को भी नौकरी में लगा दूंगा, वो उसको भी नौकरी में लगा देगा। इसीलिए तो इस चीज को समझना। और सबसे बड़ी चीज, काफी लोगों के माइंड में डाउट होता होगा सर बिजनेस पढ़ाया कहाँ जाता है, सिखाया कहाँ जाता है। ये चेक कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां बिजनेस की पर्सनल क्लासेस चलाई जाती। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस चंडीगढ़ में ये स्कूल है, राइट है। इस चीज को हर एक प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। और अगर आपको एक्चुअल चीजें पढ़नी है तो आप बीबीए एमबीए में जाके और अच्छे तरीके से भाई पढ़ सकते हो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सही ना है क्या, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी कुछ चीजें आप चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, बिजनेस तो करना है लेकिन कौन सा करना है, राइट है। बिजनेस तो करना है लेकिन कौन सा करना है, ये भी माइंड में डाउट आता होगा। तो हम गूगल से पूछ के बता देंगे। और एक मिनट, हम गूगल से पूछ के बताएंगे कि बिजनेस कौन सा करना है, राइट है। 2025 का फ्यूचर, मैंने नाम नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, ओनली फॉर क्या डाला कि 2025 का फ्यूचर क्या है। यहां क्या बता रहा, साल 2025 में भारत के कई क्षेत्रों में विकास होने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था, व्यापार और उपभोक्ता बाजार में तीव्र, मतलब व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कौन सा व्यापार बढ़ रहा है ये चेक कर सकते हो। 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आप चेक कर सकते हो यहाँ पास हर जगह कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकती है बहुत कम समय पे। अब सबसे बड़ी चीज ये भी देख लेते हैं, इसकी फीस कितनी लगती है, क्योंकि कोई भी काम सीखने की फीस तो लगती है। तो हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कोर्स फीस इन इंडिया, हम इंडिया के हैं, इंडिया का सर्च करेंगे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग की फीस कितनी है। गूगल क्या बता रहा, द कॉस्ट ऑफ ए डायरेक्ट सेलिंग कोर्स इन इंडिया कैन रैंक्स फ्रॉम 90,000 टू 2 लाख, द फीस डिपार्ट ऑन द टाइप्स ऑफ कोर्स एंड, ये चेक कर सकते हो कि 90,000 से 2 लाख रुपए फीस लग रही है। बट कब, जब आप थोड़ा आगे जाके सिस्टम को नहीं समझोगे ना और फिर बोलोगे सर मेरे को नहीं करना, तब जाके आप 1 साल 2 साल बाद फिर इसी सिस्टम पर ज्वाइन होने आओगे, वो भी कब, डिग्री लेके। बट आज आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के द्वारा बताया जा रहा, सिखाया जा रहा, हर एक चीज कराई जा रही है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि या तो आपको आज स्टार्टअप करना है फ्री में, या तो फिर 6 महीने 8 महीने बाद जब 90,000 देने के बाद। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है भी अंडरस्टैंड करो। इसको वो सुनो। बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। सर 9th क्लास की बुक है, तो मैंने इस चीज में देखा कि आज के टाइम के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या और बिजनेस क्या है। इस चीज के बारे में डिफरेंस बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस बिजनेस क्या है। यू कैन जस्ट चेक इट आउट हियर। हर एक चीज बता रखी है। और नेक्स्ट में बता रखा है कि टाइप्स एंड फील्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अगर आप अपना कोई भी स्टार्टअप करते हो तो प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, सर्विस बेस्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी होना चाहिए। हाँ जी, सुन लिया कि भाई बुक्स आ रही हैं और पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि अगर बिजनेस करना तो बिजनेस के टाइप्स क्या होते हैं, बिजनेस में भाई क्या जरूरत होती है। और उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए, सर्विस भी होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो हर एक चीज देती है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, सही है। और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं। यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए अब अंडरस्टैंड करो भाई, इस बंदे ने पीएचडी किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर रखी है, जो बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री है। बहुत कम लोगों को भाई
बहुत कम लोग पास होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें माइंड यूज करना होता है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड मेहनत करनी पड़ती है। राइट, तो इस अंडरस्टैंड करो कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में इसने पीएचडी कर रखी है। और ये क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी का चुनाव करना होगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग में, ये भी हम बताएंगे। और ये चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 1999 में नेटवर्क मार्केटिंग को भारत सरकार ने अधिनियम अधिनियम पारित किया था कि आप लीगल तरीके से इंडिया में व्यापार कर सकते हो। अब हम गूगल से पूछेंगे कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। हमने डाला वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। गूगल क्या बोल रहा है, योर अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बहुत सारी ऐसी कंपनी मिल जाएंगी आपको, वेस्टीज मिल जाएंगी, मोदी केयर मिल जाएंगी, ईटीसी बहुत सारी कंपनी है। बट बोलते हैं ना कि भाई सिलेबस तो हर अच्छे होते हैं, बट जो जीवन में आगे ले जाए सिलेबस तो वही है ना। तो वही चीज है कि अंडरस्टैंड करो कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी फॉर एवर, फॉर एवर का फ्यूचर क्या है। आप ये चेक कर सकते हो, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, ऐकले बघा चेक करो, ये पीछे लिखा फॉर एवर, ये बैठा केजरीवाल। तो ये, तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई। और फॉर एवर आपको लीगल क्या देती है, कार्ड देती है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो जब आप फॉर एवर को कंटिन्यू करते हो। तो ये मेरा लाइसेंस है, नाम मेरा रविकांत चौरसिया है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, जैसे बोलते हैं ना कि भाई पढ़ाई के बाद एक डिग्री मिलती है, फॉर एवर करने के बाद आपके पास ये लाइसेंस मिलता है कि आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। हालांकि मैं इंडिया के 8 प्रदेशों 10 प्रदेशों के साथ साथ दुबई में और बांग्लादेश में भी बिजनेस कर रहा हूँ, वो भी वर्क फ्रॉम होम करके। तो ये चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, कौन लोग फॉर एवर कर रहे हैं आप चेक कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से हमारी फॉर एवर लिविंग है। इतने सारे लोग फॉर एवर कर रहे हैं और इस तरीके के लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं। देख सकते हो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं फॉर एवर के। फौजियों को प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि आपको बिजनेस समझना है तो प्रोडक्ट्स को समझना पड़ेगा। तो भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, फॉर एवर की ट्रेनिंग्स हो रही है और इस व्यक्ति को अच्छे तरीके से सुनो। डबल फ्यूल वाला है। नॉर्मली इनकम की बात करूं 70,000 से क्रॉस अर्न कर रहा है। इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। ये चीज अंडरस्टैंड कर लो। वो उस व्यक्ति ने केवल 70,000 ऑलरेडी कमाना, लेकिन फॉर एवर में वो 1 साल के अंदर 10 लाख की गाड़ी भी ले आए। क्यों? क्योंकि इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है फॉर एवर का, है ना। तो इस चीज को अच्छे तरीके से समझो, ये भी चेक कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब मैं आर्मी में रहते हुए भी अपनी ड्यूटी के दौरान भी, देखो आप देख सकते हो मैं फिलहाल ड्यूटी पे हूँ, ठीक है। तो आप एक कर सकते हो, जब मैं आर्मी में ड्यूटी करने के बाद अपना टाइम निकाल के 1 से 2 घंटे टाइम निकाल के अपना वर्क कर रहा हूँ फॉर एवर में वर्क कर रहा है, राइट। तो इस चीज को आप समझो। और सबसे बड़ी चीज होती क्या है भाई, आपने करना क्या है भाई। मैं भी फॉर एवर इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, आप भी बनने जा रहे हो। तो करना क्या है भाई, अपने सीनियर को कॉल करना। होपफुली आपको ये मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, राइट है। तो करना क्या है, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं भाई। जो मेरा पास्ट था कुछ इस तरीके का था। मैं एक नॉर्मल दुकान पे काम करता था। 20 रुपीज मेरे को पर डे मिला करता था वहां के काम करने का, मतलब फोटो कॉपी करता था एक ऑनलाइन शॉप पे, और कंप्यूटर चलाता था, यहाँ काफी कुछ काम करता था। ये मेरा घर है भाई, जो नॉर्मल है, सही है ना। और ये मैं खेतों में भी काम किया हूँ पापा जी के साथ। और इस तरीके की भाई ये मैं बैठा हुआ हूँ, इस दुकान पे मैं काम किया करता था। बट वही चीज है कि मैंने अपने आप को चेंज किया। मैंने, जिस व्यक्ति ने मेरे को इस सिस्टम पे लाया था, मैंने उसकी बात सुनी। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना कि आपने मोहल्ले पड़ोस वालों की नहीं सुननी ज्यादा, अपने घर वालों की भी ज्यादा नहीं सुननी, क्योंकि घर वालों ने मेरे भी समझाया था। बट मैंने सुनी किसकी थी, जिस व्यक्ति ने मेरे को इस काम के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। और आज उस व्यक्ति की भाई बदौलत आज मैं खुद की दम पे 50,000 से 60,000 का मोबाइल बाय किया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ रियलिटी चीज, वो पास्ट में मेरे पास 5,000 की भी औकात नहीं बनती थी, बट आज 50,000 से प्लस का मोबाइल चला रहा हूँ। सीएलटी मैनेजर भी हूं। ये चीज ध्यान रखना, आगे चल के सिलेक्शन होगी, क्योंकि हर कोई पर्सन फॉर एवर नहीं कर सकता। जिसके पास नॉलेज है वही फॉर एवर कर पाएगा। तो इस चीज का याद रखना कि सिलेक्शन मैं ही करूंगा, 200 पर्सन में सिलेक्शन होगी। और ऐसे वेबिनार बहुत सारे चल रहे हैं अभी टीमों में, है ना। सीएलटी मैनेजर भी हूँ। देन खुद की दम पे भाई ये
मेरे सीनियर की सपोर्ट के द्वारा मैंने ये एक लेवल अचीव किया। बोलते हैं ना कि भाई पैसा तो हर कोई कमा सकता है, बट एक रुतबा, एक पावर, एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं लोगों के सामने सम्मानित हूं, मेरे को मेरे फैमिली वाले पर नहीं, मेरे को ऑल ओवर वर्ल्ड देखे, तो ये चीज फॉर एवर देती है हमको। चेक करें। जिंदगी में इतना आगे बढ़ना है कि रिश्तेदार आके मेरी माँ को पूछे आपका बेटा क्या काम करता है, हमारे बेटे को भी लगाओ ना उसके साथ। ये चीज आप चेक कर सकते हो कि भाई हमारे सीनियर ने मेरी इतनी सपोर्ट की कि भाई मैं आज यहां तक आ चुका हूं। और सबसे बड़ी चीज, जो स्टेज आपको देखा, वहां स्टेज में जाके मेरे को ऑर्गेनाइजेशन भी मिली। सही है, तो ये आप चेक कर सकते हो कि फॉर एवर आपको पैसा भी नहीं भाई, आपको रुतबा भी देती है, आपकी लाइफ स्टाइल भी देती है, पर्सनालिटी बना के देती है कि आप हर एक चीज कंटिन्यू करो। राइट। और जब स्टार्टअप किया था तो कुछ इस तरीके की पिक है। और सबसे बड़ी चीज, अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है सर ऑनलाइन वर्क फ्रॉड होते हैं, फॉर एवर फ्रॉड होती है, फंसा देने वाला काम है, भाई एक बात बताऊं, मेरे यहाँ सिस्टम में कम से कम 7 ब्रदर काम कर रहे हैं, 2 सिस्टर काम कर रही हैं। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई अपने भाई बहन को नहीं फंसाएगा। क्लियर है। तो ये जो बीच में पर्सन खड़ा हुआ है, इस पर्सन ने मेरे को इस वर्क के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, और हम तीनों भाई हैं। सही। और कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनकम पोटेंशियल को अर्न कर रहे हैं। और आज की डेट पे ये पर्सन असिस्टेंट मैनेजर, ये भी जो हमारे सीनियर है ये असिस्टेंट मैनेजर है, और इन तीनों की मदद से आज हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं भाई, और बहुत आगे निकल चुके हैं। होपफुली आपको आगे इनकी ट्रेनिंग से मिलेगी। तो करना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को सीखना समझना है। जब कल इनकी मीटिंग होगी तो आपको और अच्छे तरीके से पता चलेगा हमने फॉर एवर ही क्यों करनी है। दूसरे बिजनेस तो बहुत सारे हैं, बट फॉर एवर ही क्यों करनी है हमको, ये बिजनेस में ऐसा है क्या। बाकी मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट बिजनेस है। अच्छे तरीके से आप वर्क पे फोकस करें, नॉलेज लें, एंड जिन भी सीनियर से आपने लिंक मांगी है उनको थैंक यू जरूर करना, स्क्रीनशॉट सेंड करके कि सर आपने बहुत अच्छे सेशन का पार्ट बनाया है मुझे। और आप अपनी आईडी क्रिएट करोगे जैसे ही मीटिंग एंड होती है। और अपने सीनियर के साथ आपने करना क्या है, पर्सनली वीडियो कॉल पे मिलना, ताकि आप उनके बारे में जान पाओ और वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए, क्योंकि पहचान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष सभी को।